झीलों की नगरी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के बीच में बसे अतिमन मोहक प्रकृति की गोद में बसा हमारा कला आश्रम उदयपुर से गोगुंदा के बीच घसियार भगवान श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, जहां विराजे भगवान श्रीनाथ जी कला आश्रम को अपने आशीर्वाद से पोषित करते हैं। कला आश्रम आयुर्वेद कॉलेज मेवाड़ के महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली से धौली घाटी के पास नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। महाविद्यालय में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी 5 वर्ष 6 माह का, BAMS में 4 वर्ष 6 माह का समय प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष तथा 1 वर्ष हॉस्पिटल ड्यूटी का कार्य होता है। Hello everyone, myself Yogita Bhati. Currently I am in Kala Ashram Ayurvedic Medical College and Hospital, which is situated in the hills and amidst of valley with a pollution-free environment, calm view and a lush green campus. So let me share some details about my course, that is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, that is BAMS. So this course is about 5.5 years, and in this course we learn about Ayurveda as well as modern medical science. If we talk about qualification, then 12th science bio is necessary, and to qualify NEET with decent score is also compulsory. So after my NEET examination, I have done very good in that, and I got selected for Ayurveda. That is, I chose BAMS course, and from Jodhpur I just chose this college, and I'm so glad that I chose this college. Then my anatomy and physiological practicals started in first years. Trust me, it was so interesting, and I'm just glad that I learned a lot from them. How to study human body in a practical manner. From anatomy and physiological practicals, I just cleared my concepts very well from that. And then my freshers started, and freshers is a very fun moment for us and memorable part of the कॉलेज. मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में सबसे बेस्ट फ्रेशर पार्टी हमारे कॉलेज की कंसिडर की जाती है इन आयुर्वेदा. कला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल is situated in the midst of hills and valleys. It has a lush green campus with a pollution-free environment and a calm view. For me, Kala Ashram College is the best college. So after fighting NEET, I have secured 450 plus marks in NEET. So उसके बाद मेरे पास काफ़ी options थे कि मैं दूसरे आयुर्वेदिक colleges को भी choose कर सकती हूँ, but I have opted this कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, क्योंकि इसके बारे में नेट पे या फिर आसपास जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं आके उनसे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है कि ये कॉलेजेस में सिर्फ जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो सिर्फ हमें गाइड नहीं करते कि हम सिर्फ स्टडीज़ में आगे बढ़ें, पर डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमें आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे. और यहाँ का जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कितने भी हार्ड स्टडीज़ होती हैं, हार्ड लेक्चर्स को भी इतने ईजी वे में वो हमें टॉट करते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. So this is Jasjot Kaur, presently studying in 3rd year of Kala Ashram Ayurved Medical College and Hospital, and for me this college is the best college and I have opted this college and I am the proud of my decision. Thank you. मेरा नाम कुलदीप यादव है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने इस कॉलेज में बिताई. शुरू में जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे सुना कि उदयपुर में है कॉलेज, तो लगा कि उदयपुर सिटी में होगा,
लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा कि उदयपुर से सिटी से दूर और बहुत ही सुंदर वातावरण में यहाँ की प्रकृति इतना सब कुछ देख के एकदम मन मोहित हो गया। फिर हॉस्टल वगैरह देखे, हॉस्टल में रहने का डिसाइड किया क्योंकि ऐसा वातावरण था तो वो पसंद आ गया। हॉस्टल में रहे और वहाँ की सुविधाओं को देखते हुए फिर अच्छा लगा वहाँ पे रहना। उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ाई की बात करें तो शुरू में इंग्लिश मीडियम से मैं आया था तो शुरू में लगा कि कैसे होगा सब कुछ, संस्कृत के श्लोक है, लेकिन टीचर्स का सपोर्ट मिला। सब्जेक्ट के नाम ही अजीब थे, पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर, सब्जेक्ट के नाम ही समझ में नहीं आ रहे ये क्या है, लेकिन जब उसमें गए एक एक चीज़ को देखा, टीचर्स का सबका सपोर्ट मिला तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें समझ में आई, अंदर घुसने लगी। सेकेंड ईयर में गए तो वहाँ पर रसशास्त्र थी, ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें थी, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में सब कुछ रुक गया था तो क्लासेस रुक गई थी। लेकिन उसमें फिर ऑनलाइन क्लासेस हुई तो उसमें टीचर्स का ऐसा सपोर्ट रहा कि लगा ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर ने सब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आ रही थी। उसके बाद फिर थर्ड ईयर हुआ और फाइनल ईयर में आ गए। उस बीच में बहुत सी न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में हमने किया, यहाँ पर हर एक्टिविटीज़ होती है हर तरह की, हमने पार्टीज़ वगैरह करी, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, उन सब में बहुत इन्जॉय किया, बहुत चीज़ें सीखी। मैंने आज तक स्कूल लाइफ में इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया जितना यहाँ पर आकर उन चीज़ों को पार्टिसिपेट किया। आज तक स्टेज फियर था वो यहाँ आकर के दूर हुआ। स्पोर्ट्स वीक वगैरह होते हैं उन सब में मैक्सिमम गेम्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और इस तरह की कुछ जर्नी रही मेरी। मैं कुलदीप यादव और कला आश्रम इज़ द बेस्ट कॉलेज और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा जो मैंने इस कॉलेज को चुना। दिस इज़ चारू, मैं जयपुर से हूँ एंड आई हैव परस्यूड दिस कला आश्रम मेडिकल कॉलेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इस कॉलेज में हम लोगों को बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला। वी आर गेटिंग बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट टीचर्स जो हमें बहुत अच्छे से आयुर्वेदा जो एक एंशिएंट मेडिसिन है उससे मॉडर्न वे में एक न्यू कैरिकुलम के थ्रू हमें पढ़ा रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ हमारा हॉस्टल हमारे कैंपस में ही है एंड ऑल द फैसिलिटीज़ वेरी क्लीन एंड वेरी ऑसम facilities are provided. The mess is awesome. We are getting every academic process बहुत अच्छे से and हम लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। शाम को वी गो फॉर बैडमिंटन, वी ऑल्सो हैव टी इन द हॉस्टल एंड हम लोग वो शाम को खेल सकते हैं। वी कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद आवर सीनियर्स आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। कॉलेज में एंटी रैगिंग कहीं पर भी नहीं है। वी आर सपोर्टेड बाय आवर सीनियर्स इन द इनिशियल डेज ऑल्सो। जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो ओरिएंटेशन वॉज ऑसम इन विच फॉर 15 डेज हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे 16 बैच के सीनियर्स ने हमें एक एक चीज़ गाइड करी दैट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आयुर्वेदा और हम इस कॉलेज में क्यों हैं और हम क्या कर सकते हैं एंड दैट वॉज द बेस्ट ऑप्शन। मेरा डिसीजन बहुत बेस्ट था दैट आई चूज कला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है फॉर परस्यूइंग BAMS। यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। हमारे पास जो बच्चे इननेट्स है हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ है जो कि कैंपस जस्ट कॉलेज के पीछे है एंड जो बाहर बच्चे रहते हैं उनके लिए बस फैसिलिटीज़ है और हमारे पास गाइडेड टीचर्स हैं, गाइडेड गार्ड्स हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट है और इको फ्रेंडली एंड वेरी क्लीन एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर आवर सेफ्टी भी है। It is the best college. I am Apurva Singh from Varanasi, pursuing BMS first prof from this prestigious college, Kala Ashram Ayurvedic Medical College and Hospital, Udaipur. I came here all the way from Varanasi to Udaipur from all India quota to pursue this career because this college provides best faculties, greater management, eco-friendly environment and activities like dissection, sports activities and everything which a student requires in day-to-day life and for future studies. For the hostel being in the college only, it has eco-friendly environment, greater faculties for studies, greater environment for studies, helps focus in studies with fully equipped hostel, beds are provided here and all the facilities required for living in the hostel is also provided here. So I joined this college, you can also do. This is Prashant Sharma, a student of final year BAMS from batch 2018 of Kala Ashram Ayurvedic Medical College and Hospital. हमारी जर्नी शुरू हुई 2018 में जब नीट 2018 के थ्रू हमें वाया काउंसलिंग फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी ये कॉलेज अलॉट हुआ। जब हम वहाँ चॉइस फिलिंग के लिए गए तो ऑलरेडी एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छी और वेल रेप्यूटेड इमेजेस इंस्टीट्यूट की वहाँ पे एस्टैब्लिश थी, जिसे देख करके हमने इस कॉलेज को चुना। और जिस इमेज को लेकर के हम माइंड में यहाँ आए थे, जब हमें इस फील्ड को लेकर के, इस करियर को लेकर के, हमारे डिग्री को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं थी, उस इमेज के थ्रू जिस वजह से हम यहाँ आए, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर्स ने, इस मैनेजमेंट ने हमें कम्प्लीटली चारों तरफ से आश्वस्त किया,
हमें क्लैरिटी दी हमारे फील्ड को लेकर के, हमारी डिग्री को लेकर के, हमारे फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर के, हमें एट होम फील करवाया। एक एक सब्जेक्ट, एक एक स्टेप, एक एक ईयर जो एक हर्डल की तरह फील हो रहा था, उसे इतना ईजी कर दिया कि आज हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में कब आ गए हमें मालूम ही नहीं चला। और अब फाइनल ईयर में आकर के महसूस होता है कि हमने उस वक्त जो एक डिसीजन लिया था कला आश्रम को हमारे मेडिकल करियर में नींव के पत्थर के तौर पे चुन करके, वो गलत नहीं था और अब हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। एंड नाउ आई विल पास आउट एज डॉक्टर प्रशांत शर्मा इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स एंड माई डिसीजन वॉज राइट। कला आश्रम इज़ द बेस्ट। Hello, I'm Dr. Bhumi Verma, currently doing internship from the Kala Ashram Udaipur. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने BMS में एडमिशन कैसे लिया और मेरी जर्नी कैसे रही। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम फाइट किया और यहाँ पे मेरा एडमिशन कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने क्लियर किया PAT, जिसका पूरा नाम होता है प्री आयुर्वेदा टेस्ट। ये क्लियर करने के बाद में इसका रिज़ल्ट आया और ये रिज़ल्ट लेके हम गए जोधपुर में होती है आयुर्वेदा की काउंसलिंग। वहाँ काउंसलिंग में हमें अपनी अपनी जो कोटा होते हैं, जैसे जनरल, SC, ST एंड OBC, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो होते हैं नंबर्स डिसाइडेड होते हैं, उस पर हमें अलॉट हुई कॉलेजेस। उसमें मुझे अलॉट हुआ उदयपुर, झीलों की नगरी, और यहाँ पे मुझे मिला कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। मैं बहुत खुश थी जब मैं यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे ये सिटी से बहुत ही प्यार था। और फिर मैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए पहली बार और यहाँ का कैंपस देखा। यहाँ का कैंपस बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बिलीव मी, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए एक ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए रहता है जो बहुत ही शांति वाला हो और बहुत ही पीसफुल, लाइक बहुत प्यारी सी पॉजिटिव वाइब देने वाला हो। फिर शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे मेरा इंट्रो कैसे हुआ यहाँ की फैकल्टीज़ से। सो यहाँ पे भी आके एक बार हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें जो आयुर्वेदा क्या होता है और हमारा ये डर कि आयुर्वेदा में स्कोप्स नहीं है, उसको बाहर निकाला फैकल्टी ने और बताया कि आयुर्वेदा जो है वो एक बहुत अच्छी फील्ड है मेडिकल में। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आयुर्वेदा से मतलब नहीं होगा, पर आयुर्वेदा से सब होगा। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़े, हमको लगा कि यस, इसमें भी वो पावर है, हम कर सकते हैं। बस मेहनत जो है वो मेहनत करने में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में आगे स्कोप्स नहीं है। उसके बाद में हम लोगों के यहाँ पे काउंसलिंग हुई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, हम लोगों ने एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हमारी आई फ्रेशर, जो हमें एक बहुत ही प्यारा सा वार्म वेलकम दिया हमारे सीनियर्स ने। और हमारे सीनियर्स की तो क्या कहना, उनने हमारा इतना साथ दिया है यहाँ पे कि उनने हमें फील ही नहीं कराने दिया है कि हम किसी दूसरी सिटी में जाके अकेले रह रहे हैं। उनने हमारी इतनी हेल्प करी, उनने अपने पर्सनल नोट्स हमसे शेयर करे और सारी चीज़ें बताई, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू गिव योर टाइम टू ईच सब्जेक्ट। और डरना नहीं है, बस मेहनत करना है और लाइफ को हंसते हुए आगे निकालना है। मेरा BMS करने का डिसीजन कलाश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से जो मैंने डिसाइड किया था वो बिल्कुल सही था और मेरी जर्नी यहाँ से बहुत अच्छे से निकली और कुछ महीनों में हम लोग यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे। Hello, this is Dr. Monica Kawar Solanki, internee from this hospital. I am from Pali. एक्चुअली जब हम 12th में थे, हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था PAT, जिसके थ्रू हम यहाँ पर आए। जब यहाँ आए थे हम इतने नर्वस हो चुके थे कि मतलब क्या होगा, नया कैंपस, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स और फैमिली से दूर। लेकिन मतलब हाँ, यहाँ के टीचर्स जो है ना, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। शुरू से फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हर टीचर्स ने हमारा सपोर्ट किया, कभी कोई एंटी या कुछ नहीं रहा हमारा। 2017 में हमने यहाँ पर एडमिशन लिया। पेरेंट्स ने देखा कि मतलब कैसे रहेंगे बच्चे इतना दूर। हम लोग हॉस्टल में रहते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ के हॉस्टल का जो माहौल था और यहाँ पे जो हमारे वार्डन राजलक्ष्मी मैम थी, उन्होंने भी हमारी हेल्प करी और साथ में हमारी जो फ्रेंड्स थी वो भी मतलब हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रही। उसके बाद में जब 2017 के बाद में हम सेकेंड ईयर में आए 2018 में, जिसमें हमारा टूर मनाली गया था, पपरोला कॉलेज भी गया था, जहाँ पर हमें बहुत सारी ड्रग्स को भी देखने को मिला था और जिसमें हमें रिकल सर और कविता मैम ने हमारी बहुत हेल्प करी थी उसमें, और हमें बहुत इन्जॉय किया था वहाँ का भी टूर। और यहाँ पर हमेशा स्पोर्ट्स वीक भी होता है और साथ में कल्चरल होता है, जिसमें हर बच्चा बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। और यहाँ के जो मतलब सारे स्टूडेंट्स, सीनियर हो जूनियर हो, सब अपने एक दूसरे का सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सीनियर है तो इसके साथ हम क्यों, ये जूनियर है इसको हम क्यों बुलाएं, ऐसा कभी नहीं लगा। हमारे सीनियर्स ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर जब हम थर्ड ईयर में आए तो कोविड चल रहा था उस टाइम यहाँ पर, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज ही ले पा रहे थे। एक बार के लिए ऐसा लगा कभी ऑनलाइन क्लास हुई नहीं तो कैसा
कैसा होता होगा, क्या सीन होता होगा इसका। लेकिन जब स्टार्ट हुई थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे। एक हम ऑफलाइन टीचर्स को देखते थे, एक टीचर्स भी नहीं दिख रहे, ऑनलाइन है, वहाँ पर देख के हमें पढ़ना है। लेकिन जब टीचर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया और हम लोगों को भी मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बैठा तो वो बहुत अच्छे से निकल गया था। और जब कोविड में फैमिली में किसी को भी कोविड हो रहा था, हर जगह हो रहा था, वो तो ऐसा कुछ नॉर्मल था। पर हमने टीचर्स से बात करी, उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया और है ना उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अपनी फैमिली को कोविड से अलग रखें, उनका परहेज रखें। और प्लस उसके बाद में हमारे फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इतने टफ होते हैं, जैसे सर्जरी हो गई। लेकिन जो भी टीचर्स थे हमारे बहुत हेल्प करी। खत्री सर, सरोज मैम ने हमारी हमेशा से हेल्प करी। फाइनल ईयर तक आया, हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कहीं और रह रहे, ऐसा लगता था ये फैमिली, मतलब हम फैमिली में ही हैं। पूरा माहौल ही यहाँ का बहुत प्यारा होता था। मैंने जब कला आश्रम में एडमिशन लिया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मतलब क्या होगा, कैसे निकलेंगे मेरे 5 साल, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि आप एक टीन एज से निकल कर आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मतलब पहले लगा था क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जब आपके ऊपर एक डॉक्टर का साइन लग जाता है तो उस तक की जो जर्नी है मुझे लगता है नहीं मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। और अब मेरा इंटर्न चल रही है तो फिर उसमें भी मैंने सोचा कि कहाँ से करें, तो नहीं, कला आश्रम से करना मेरा कोई गलत डिसीजन नहीं था, मुझे बहुत सही लगता है यहाँ से इंटर्न करना। महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी भी है। अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पृथक पृथक हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महाविद्यालय परिसर में शुद्ध शाकाहारी भोजनशाला उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन हेतु प्रदेश के आयुर्वेद विशेषज्ञ उपलब्ध है। विशेषज्ञों के निर्देशन में शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता का लाभ यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मिलता रहता है। इसी के परिणामस्वरूप यहां के प्रशिक्षित छात्र छात्राएं देश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के लिए अच्छी रैंक से प्रदेश भर में स्थान पा रहे हैं। महाविद्यालय परिसर में ही हॉस्पिटल है जहां पर पाइल्स, भगंदर आदि अनेक बीमारियों का अत्याधुनिक पंचकर्म चिकित्सा, प्रसव और बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यहां पर मरीजों को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधाएं हैं तथा हॉस्पिटल में जो रोगी रहते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। महाविद्यालय परिसर में नव आगंतुक छात्र छात्राओं का सीनियर छात्र छात्राएं अपने छोटे भाई बहनों की तरह व्यवहार करते हैं, उनका अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। महाविद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं छात्र छात्राएं अपने विषयों के ज्ञान के साथ एक अच्छा व्यक्ति या कहे अच्छा नागरिक व स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। महाविद्यालय में समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे स्पोर्ट आर्ट्स गतिविधियां भी होती रहती है। महाविद्यालय परिसर का माहौल गुरुकुल प्रथा से प्रतीत होता है, जहां हर व्याख्याता गुरु समान पूज्य है। हर छात्र यहाँ की विशेषता है, जिसे अपने 360 डिग्री का विकास हेतु विस्तृत मंच उपलब्ध है।